सनसेट डील पर क्यों बदल रही है ट्रंप की फील? सीजफायर की टेबल पर सरेंडर वाला चैप्टर खुल गया है क्या? और डील पर क्यों कह रही है दुनिया बेगानी शादी में शरीफ दीवाना? कल रात 10 बजे डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका ईरान एग्रीमेंट के हार्ड कॉपी पर जैसे ही साइन किया, पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि ये डील 70 दिनों से अटकी थी। और अटकी नहीं थी, लटकी भी थी और भटकी भी थी। कभी इस्लामाबाद में डील हो रही है, वो तो हो ना पाई। कभी कतर में डील हो रही है, कभी फोन पर डील हो रही है, कभी मैसेज में डील हो रही है, कभी ये फला डील करवा रहा है, कभी वो फला डील करवा रहा है, लेकिन सब हो रहा है, डील नहीं हो पा रही है। क्योंकि दोनों तरफ से डील की शर्तें ऐसी कि ना अमेरिका मानने को तैयार, ना ईरान पीछे हटने को तैयार। यह डील बहुत जरूरी थी। क्यों जरूरी थी? क्योंकि पहले अमेरिका और ईरान के बीच जो 40 दिनों तक भयंकर युद्ध चला, उस चक्कर में 110 दिनों तक हॉर्मूज बंद रहा। और ईरान ने हॉर्मूज जो बंद किया, पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत पड़ गई, टोटा। और इसीलिए ट्रंप के ऊपर डील करने का जबरदस्त ग्लोबल प्रेशर था। लेकिन ट्रंप ये किसी की सुनते हैं क्या? वो नहीं है, सुनबे ना करी। तो ट्रंप किसी की सुने नहीं, अचानक कौन सी ऐसी मजबूरी से टकरा गए भैया कि डील के पेपर में फटाफट कलम चला दी। आज आपको इसके पीछे की कहानी बताऊंगी, लेकिन पहले आप देखिए कि इस डील के साइन होने से सबसे ज्यादा खुश कौन है? बताइए। हाँ भाई, कौन है खुश? है गलत जवाब। वो बगल वाला पाकिस्तान। शहबाज शरीफ खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे, हमने डील कर दी। सच्चाई है कि पाकिस्तान ने डील का गुड़ गोबर कर दिया है और इसीलिए इस्लामाबाद वार्ता फेल हो गई है। फिर भी शहबाज शरीफ ने डील का क्रेडिट लेने के लिए लंबा चौड़ा पोस्ट किया, उसके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ईरान के बीच डील करने वाला और कराने वाला असली खिलाड़ी अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर कौन है? और जो डील जिनेवा में साइन होनी थी 19 तारीख को, वो G7 के मंच पर क्यों साइन हुई? ट्रंप ने जिस वर्साई पैलेस को डील पर साइन करने के लिए चुना, उस जगह पर युद्ध से जुड़ा एक और समझौता बहुत पहले हो चुका है किसी जमाने में, और वो भयंकर युद्ध था। तो अमेरिका ने कुछ तो सोचा है। अमेरिका जिस देश की हस्ती मिटाने निकला था, जिस देश की 7 पुश्तें याद करवाने के लिए निकला था, जिस देश की सभ्यता पर बारूद बिछाने निकला था, रिजीम चेंज करने निकला था, उस अमेरिका ने युद्ध में क्या खोया क्या पाया, और जो युद्ध ईरान के ऊपर थोपा, उस युद्ध से ईरान ने क्या पाया क्या खोया, और सबसे बड़ी बात, इन दोनों की आपसी लड़ाई में हमने क्या पाया क्या खोया, और कैसे दुनिया हिल गई। ट्रंप की सनक की वजह से दुनिया को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, ये सारे फैक्ट एंड फिगर के साथ बताऊंगी। लेकिन पहले एक ट्रेलर आपके सामने रख रही हूं। No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. तो अमेरिका ईरान युद्ध के अंत कथा का कंक्लूजन, इसका सार एक लाइन में बताना हो तो मैं यही कहूंगी, हॉर्मूज ने ईरान को बर्बाद होने से बचा लिया। अगर ईरान के पास दुनिया की नस दबाने वाला हॉर्मूज नहीं होता तो अमेरिका यकीन मानिए अब तक ईरान को खत्म कर देता, नेस्त नाबूद कर देता। क्योंकि यह रिकॉर्ड रहा है कि अमेरिकी सेना जिस भी देश में घुसी है, वहां बर्बादी के अलावा इसने कुछ नहीं दिया है। वो देश आज तक उठकर अपने बलबूते पर कुछ कर नहीं पाए, आज तक। और बताती हूं कैसे। अमेरिका 2001 में तालिबान और अलकायदा को निपटाने के चक्कर में अफगानिस्तान में घुसा। आज अफगानिस्तान की हालत आप देख लीजिए।
अमेरिका 2003 में इराक में घुसा, सद्दाम को मारा। आज इराक की हालत भी आप देख लीजिए। अमेरिका 2014 में सीरिया में घुसा, असद की सत्ता उखाड़ फेंकी और सीरिया के शहरों को कंक्रीट के खंडहर में तब्दील कर दिया। फिर आया 2011, अमेरिका लीबिया में घुसा, गद्दाफी को मारा। आज तक लीबिया जल रहा है। और अभी ताजा वेनेजुएला में अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर कब्जा कर लिया। अमेरिका की यह दादागिरी दुनिया ने देखी। ईरान में भी अमेरिका, सच बता रही हूं, यही करना चाहता था। वही इराक जैसा हाल, लीबिया जैसा हाल, वेनेजुएला जैसा हाल। लेकिन ट्रंप को 14 शर्तों वाले एमओयू पर साइन करना पड़ा। वो 14 शर्तें पहले बताती हूं, क्यों करना पड़ा बाद में बताऊंगी। पहली शर्त क्या है? अमेरिका और ईरान इस शर्त पर राजी हुए हैं कि वो हर मोर्चे पर युद्ध को खत्म करेंगे। इसमें लेबनान भी शामिल है। ना कोई युद्ध शुरू करेगा, ना किसी तरह की कोई धमकी देगा। दूसरी शर्त क्या है? दोनों देश इस बात पर राजी हुए हैं कि वो एक दूसरे से आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी एक दूसरे के नहीं करेंगे। तीसरी शर्त क्या है? ईरान, अमेरिका ने 60 दिनों के अंदर अंतिम समझौता करने की डेडलाइन तय की है और अगर बात नहीं बनी तो इसको भी वो आगे बढ़ा देंगे। मतलब बड़ा सब्र आ गया है भाई लोगों में। चौथी शर्त, हॉर्मूज पर 30 दिनों के भीतर दोनों तरफ से नाकेबंदी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पांचवी शर्त, ईरान हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से अगले 60 दिनों तक कोई टैक्स वसूली नहीं करेगा। छठी शर्त, अमेरिका ने इस बात पर हामी भर दी है कि ईरान में जो कुछ नुकसान हुआ उसे फिर से बनाने के लिए अमेरिका और उसके मिडिल ईस्ट के साथी देश जितने भी हैं वो 300 अरब की योजना तैयार करेंगे। सातवीं शर्त क्या है? अमेरिका ने यह भी मान लिया है कि वो ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध को समाप्त कर देगा। आठवीं शर्त, इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू में ईरान ने यह कहा कि वो परमाणु हथियार नहीं खरीदेगा और ना किसी से हासिल करेगा। 400 किलो वाला वो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसका भी कोई सोल्यूशन निकालेगा। 9वीं जो शर्त है वो क्या है कि ईरान इस बात पर मान तो गया कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन अंतिम डील होने तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में कोई बदलाव भी नहीं करेगा। अब 10वीं शर्त क्या है? अमेरिका ईरान को तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचने के लिए फौरन इजाजत दे देगा। 11वीं शर्त है, अमेरिका ने वादा किया है कि ईरान की जो फ्रोजन संपत्ति है उसे वापस करेगा। अब यह कैसे होगा? यह अगले 60 दिन की बातचीत में तय होगा। 12वीं शर्त क्या है कि समझौते की निगरानी के लिए दोनों एक एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म बनाएंगे कि इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा। 13वीं शर्त, इसमें कहा गया है कि अंतिम समझौते के लिए बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक एमओयू की ऊपरी शर्त लागू नहीं की जाएगी। हमला ना करना, हॉर्मूज खोलना, तेल निर्यात करना, फ्रोजन फंड जारी करने की प्रक्रिया शुरू होना, ये सब शुरू होने के बाद ही दोनों देश अंतिम समझौते के लिए बातचीत शुरू करेंगे। और 14वीं और अंतिम शर्त क्या है? अगर अमेरिका ईरान अगले 60 दिनों में अंतिम समझौता कर लेते हैं तो उसे यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाइंडिंग रेजोल्यूशन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय वैधता दे दी जाएगी। तो फ्रांस में डील साइन करने के बाद ट्रंप ने मीडिया से चिल्ला कर कहा, डील साइन हो गई। सुनिए अमेरिकन एक्सेंट में। तो कल रात अमेरिका और ईरान के बीच जो डील साइन हुई उसकी जगह और तारीख पहले से तय थी। ये तो नहीं थी, ये जगह नहीं थी जहां ट्रंप को साइन करना था। तो ट्रंप है, जब मर्जी आई कर देंगे, है ना? कहते नहीं थकते ना, आई एम द बॉस। तो बॉस को लगा कि नहीं भाई 2 दिन का है इंतजार करना, हम तो इधर ही साइन कर लेते। ये डील 2 दिन बाद साइन होनी थी। ट्रंप ने 2 दिन का इंतजार भी नहीं किया। शायद ट्रंप को इस जगह पर डील साइन इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि इससे बढ़िया मीडिया अटेंशन नहीं मिलेगा और जिनेवा में तो क्या ही मिलेगा, ऐसा हो सकता है। या ये सोचा कि ज्यादा मुझे माइलेज नहीं मिल रहा है, यहां साइन करूंगा तो माइलेज मिल जाएगा। या फिर क्या पता साथियों ने ये बताया हो कि सर हिस्ट्री बन जाएगी, कर दीजिए यहां पर साइन। 17 जून को फ्रांस में 15 देशों के हेड ऑफ जो स्टेट्स हैं
वो वहां पर मौजूद थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। और दूसरा ये, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिए, ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई पैलेस में इस डील को इसलिए साइन किया क्योंकि इतिहास यहां पर पहले भी लिखा गया है, युद्ध को ही लेकर लिखा गया है।